नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एन धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 7 संस्कृत के चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है विद्याधनम। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको अपने जीवन में कभी भी इसके रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी हमारे संस्कृत के वर्ड आएंगे उनको हम शुद्ध हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके समझने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए। प्रथम श्लोक हम सभी के सामने प्रस्तुत है, जिसमें बोला जा रहा है न चोर्हार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातभ्राज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वप्रधानम। अब हम इसका अन्वय समझते हैं। अन्वय कुछ इस प्रकार है, विद्याधनम न चोरहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातभाज्यम न च भारकारी अस्ति एतद्धनम व्यये कृते नित्यम एव वर्धते विद्याधनम सर्वप्रधानम अस्ति। अब इसका हम हिंदी में अर्थ समझते हैं। विद्याधनम अर्थात विद्या रूपी धन, न चोरहार्यम चोरी द्वारा चुराने योग्य नहीं है। कोई अगर इसे चुराना चाहे तो वो नहीं चुरा सकता। च अर्थात और, न राज्यहार्यम और ना ही राजा द्वारा छीनने योग्य है। यानी कोई ताकतवर व्यक्ति अगर चाहे तो हमसे हमारा विद्या रूपी धन नहीं छीन सकता। ना भ्रातभ्राज्यम, ना भाई के द्वारा बांटा जा सकता है। बंटवारे में हम अपनी विद्या रूपी धन किसी को नहीं बांट सकते। च और ना भारकारी, और यह भार बढ़ाने वाला धन भी नहीं है। यानी किसी की चीज के ऊपर रख दें तो उसका वजन बढ़ जाए, ऐसा भी ये धन नहीं है। एतत् धनम अर्थात यह धन, कैसा धन? विद्या रूपी धन। व्यय कृते, व्यय कृते मतलब खर्च करने पर, नित्यम हमेशा, एवं ही वर्धते बढ़ता है। ये तो ऐसा धन है जो खर्च करने पर हमेशा ही बढ़ता है। विद्याधनम विद्या रूपी धन सर्वप्रधानम अस्ति अर्थात सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है, सर्वश्रेष्ठ प्रधान है। अर्थात विद्या रूपी धन न चोरों द्वारा चुराने योग्य है, न राजा द्वारा छीनने योग्य है, न भाई द्वारा बांटने योग्य है, और न भार बढ़ाने वाला है। यह खर्च करने पर बढ़ता ही है। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान अर्थात श्रेष्ठ है। अब चलेंगे द्वितीय श्लोक की ओर। द्वितीय श्लोक, विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन् गुप्तं धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरुः विद्यावन्धुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नाही धनम विद्या विहीनः पशुः। अन्वय देखते हैं। अन्वय कुछ इस प्रकार है, विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रच्छन् गुप्तम धनम अस्ति विद्या भोग करी यशः सुख करी गरुणाम गुरुः अस्ति विद्या विदेश गमने बंधुजनः विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते ही धनम न विद्या विहीनः पशुः अस्ति। हिंदी में अर्थ समझते हैं। विद्या नाम अर्थात विद्या नाम का जो धन होता है, नरस्य अर्थात मनुष्यों का, अधिकम रूपम अर्थात वास्तविक रूप है, जो उसके रूप को बढ़ाता है। विद्या ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य का वास्तविक रूप है, क्योंकि बिना विद्या के क्या कोई मनुष्य सरवाइव कर सकता है? नहीं कर सकता। प्रच्छन्न गुप्तम अर्थात छुपा हुआ, धनम अस्ति धन है, गुप्त रूप से छुपा हुआ
धन है जो हमें केवल देखने मात्र से समझ में नहीं आता। अगर हम किसी व्यक्ति को देखेंगे तो उसको देख के हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसके पास इस प्रकार का धन, विद्या रूपी धन कितना है। विद्या भोग करी अर्थात विद्या सुख साधन उपलब्ध कराने वाला धन है। भोग करी अर्थात सुख साधन उपलब्ध कराने वाला। यशः अर्थात प्रसिद्धि, प्रसिद्धो। सुखकरी सुख देने वाला। गरुणाम गुरु अस्ति, विद्या गुरुओं का भी गुरु है। गुरुणाम गुरु अस्ति, यानी जो गुरु होते हैं उनका भी गुरु कौन है? विद्या है। विद्या विदेश गमने अर्थात विद्या विदेश जाने पर। बंधु जनः साथी है, यानी कि अगर हम किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं जहां हमारा साथ देने वाला कोई भी ना हो, लेकिन अगर हमारे पास हमारी विद्या है तो वो हमारी साथी है जो हमें हर परिस्थिति से निकालेगी। विद्या परा देवता, परा मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, जो उससे बेटर कोई भी ना हो, देवता है मतलब विद्या सर्वश्रेष्ठ देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, राजसु अर्थात राजाओं में पूज्यते पूजी जाती है, मतलब जो राजा होते हैं वो विद्या को पूजते हैं, उनके पास विद्या होती है, इसी वजह से तो वो राजा बन पाते हैं। ही अर्थात निश्चित रूप से। धनम न, धन नहीं, विद्या विहीन, धन नहीं पूजा जाता। विद्या विहीन अर्थात विद्या से विहीन व्यक्ति, जिसके पास विद्या ना हो, पशु अस्ति, वो क्या है? वो इंसान नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, वो तो पशु है। अर्थात विद्या ही मनुष्य का वास्तविक रूप सौंदर्य है। यह गुप्त धन है जो आसानी से दिखाई नहीं देता। विद्या भोग उपलब्ध कराने वाली है, अर्थात हमें सब कुछ प्रदान करने वाली है, तथा प्रसिद्धि और सुख प्रदान करने वाली भी है। विद्या विदेश गमन के समय मित्र है, यानी जब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं जब हमारा साथ कोई नहीं दे रहा होता है, तभी विद्या हमारा साथ देती है। विद्या सर्वश्रेष्ठ देवता है, राजाओं में विद्या पूजी जाती है। धन नहीं, धन नहीं पूजा जाता। क्या पूजी जाती है? विद्या पूजी जाती है। विद्या विहीन व्यक्ति अर्थात जिसके पास विद्या ना हो, वो कैसा है? वो पशु के समान है। अब चलेंगे तृतीय श्लोक की ओर। तृतीय श्लोक। केयूरः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपं न कुसुमं नालनकृता मूर्धजा। वाणी एका समलंबनं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, छिड़यन्ति अखिल भूषणानि संततं वाग्भीषुणं भूषणम्। अन्वय देखेंगे। अन्वय कुछ इस प्रकार है। केयूरा पुरुषम न विभूषयन्ति न चंद्र उज्ज्वलः हारः, न स्नानं न विलेपं न कुसुमं न च अलंकृता मूर्धजा। विभूषयन्ति एकः वाणी पुरुषं समलंब करोति यः संस्कृता धार्यते, अखिल भूषणानि श्रियन्ति वाग्भूषणं संततं भूषणम्। अब इसका हिंदी में अर्थ समझते हैं। केयूरः अर्थात बाजूबंद, जो क्या होता है? एक ज्वेलरी होती है, बाजूबंद। पुरुषम न विभूषयन्ति अर्थात मनुष्यों को सुशोभित नहीं करती। न चंद्र उज्ज्वला हारः अर्थात चंद्र उज्ज्वला का मतलब है चंद्रमा के समान उज्ज्वल चमकीले। हारः हार अर्थात आभूषण, यानी कहने का मतलब है कि बाजूबंद मनुष्यों को सुशोभित नहीं करती और ना ही चंद्रमा के समान चमकीला हार अर्थात आभूषण उसको सुशोभित करता है। न स्नानम न विलेपनम अर्थात न स्नान न विलेपन। विलेपन का मतलब क्या होता है? शरीर पर पोतना, अर्थात अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य जो होते हैं जो शरीर पर लगाए जाते हैं। ना कुसुमम ना फूल, चा मतलब और, ना अलंकृता, अलंकृता मतलब होता है सजाए हुए, मूर्ध्वजा बाल केश, विभूषयन्ति विभूषित करते हैं। ना तो
किसी मनुष्य को बाजूबंद सुशोभित करता है, उस पर अच्छा लगता है, न चमकीले आभूषण उसको सुशोभित करते हैं, न अलग अलग प्रकार से स्नान और उसके बाद सुगंधित द्रव्य जो शरीर पर लगाया जाता है वो भी उसको सुशोभित नहीं करता, ना ही फूल सुशोभित करते हैं, ना ही सजे हुए बाल एक मनुष्य को सुशोभित करते हैं। फिर क्या सुशोभित करता है? एका वाणी, केवल एक वाणी ही, यानी जो स्वर होते हैं, जो लोगों की बोलने की टेंडेंसी होती है, पुरुषम, पुरुष को समलंब करोति, अर्थात सुशोभित करती है। अगर कोई व्यक्ति मधुर वचन बोल रहा है तो उसके वचनों में सुशोभित है, उसके वचनों में जादू है। तो एक इंसान चाहे ऊपर से कैसा भी दिखे, परंतु उसकी वाणी अगर अच्छी है तो वही चीज उसको सुशोभित करती है। या संस्कृता धार्यते, अर्थात जो संस्कारों को धारण किए हुए है, जो संस्कारों को धारण किए हुए है, उसके मन में हर किसी व्यक्ति के लिए सम्मान है, वो सुशोभित होता है। अखिल भूषणानि, अर्थात अखिल प्लस भूषणानि, सभी आभूषण, श्रीयंते, नष्ट हो जाते हैं। वाग्भूषणम, अर्थात जो वाणी रूपी आभूषण है, जो मधुर वचन वाले आभूषण हैं, सततम भूषणम, सततम मतलब हमेशा, भूषणम सुशोभित रहते हैं। जो वाणी रूपी आभूषण है वो हमेशा रहते हैं, वो कभी भी नष्ट नहीं होते। अर्थात बाजूबंद, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, स्नान, सुगंधित द्रव्य, फूल और सजाए हुए बाल आदि मनुष्य को सुशोभित नहीं करते, बल्कि एक समय आने पर वो नष्ट हो जाते हैं। बल्कि संस्कार युक्त धारण की हुई वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है, जो कभी भी नष्ट नहीं होती। अन्य सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होते। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब चलेंगे चतुर्थ श्लोक की ओर। चतुर्थ श्लोक, इसमें बोला जा रहा है, विद्यानाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यस्य चाशयः, धेनुः कामदुधारतिश्च विरहनेत्रं तित्यं चासा, सत्कारायतनं कुलस्य महिमा, रत्ने विना विभूषणं, तस्माद् अन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। इसका अन्वय देखते हैं। विद्यानाम नरस्य अतुला कीर्तिः, भाग्यस्य च आश्रयः, कामदुधाधेनु विरहे च रतिः, तातित्यं नेत्रमस्ति, सत्कारायतनं कुलस्य महिमा, रत्ने विना विभूषणमस्ति, तस्मात् अन्यं सर्वविषयम् उपेक्ष्य विद्याधिकारं कुरु। इसका हिंदी में अर्थ समझते हैं। विद्या नाम, अर्थात जो विद्या होती है, नरस्य मनुष्यों की, अतुला अर्थात अनुपम, अपार, बहुत बड़ी, प्रसिद्धि अर्थात कीर्ति ही, कीर्ति मतलब क्या है? प्रसिद्धि है। जो विद्या है मनुष्यों की बहुत बड़ी अपार कीर्ति है। भाग्यस्य अर्थात भाग्य नष्ट होने पर, बुरे दिन होने पर, और क्या मतलब होता है? और बुरे दिन होने पर, आश्रय सहारा है। जो हमारी बुद्धि होती है वो हमें सहारा देती है। जब हमारे बुरे दिन आ जाते हैं तो उससे निपटने में हमारी बुद्धि ही हमारा सहारा देती है। कामदुधा, कामनाओं को पूरी करने वाली, धेनु अर्थात कामधेनु गाय के समान है। कामधेनु गाय का नाम आपने सुना ही होगा, जो हर एक इच्छाओं को पूरी करती है। चा मतलब और, विरहे वियोग में, जब हम किसी से बिछड़ जाते हैं, वियोग में, रति ही प्रेम है, सहारा है, बुरे दिनों में ये हमारा सहारा है। सा मतलब क्या हो गया? विद्या। तित्यम नेत्रमस्ति, हमारा तीसरा नेत्र है। जो हमारे दोनों नेत्र नहीं देख पाते हैं वो विद्या रूपी तीसरा नेत्र देख लेता है। सत्कारायतनम अर्थात सम्मान के केंद्र हैं, सम्मान दिलाने वाली है कौन? विद्या। कुलस्य महिमा, हमारे कुल वंश की महिमा है क्या? हमारी विद्या। रत्ने बिना विभूषणम अस्ति, रत्ने बिना, रत्नों के बिना, किसी भी रत्न के बिना क्या है? भूषणम अस्ति, आभूषण है। बिना किसी रत्न के भी ये क्या है? एक आभूषण है, एक महत्वपूर्ण आभूषण है। तस्मात् इस प्रकार से, अन्यम अर्थात अन्य, सर्व विषयम
सभी विषयों को उपेक्ष्य छोड़कर विद्याधिकारम कुरु, विद्या पर अधिकार कीजिए, विद्या ग्रहण कीजिए। अगर आपके पास विद्या है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अर्थात विद्या मनुष्य की अनुपम अपार कीर्ति प्रसिद्धि है, बुरे समय में सहारा है। विद्या सभी इच्छा पूरे करने वाली कामधेनु गाय के समान है, वियोग में प्रेम के समान है। यह मनुष्य का तीसरा नेत्र है जो उन चीजों को भी देख सकता है जो दोनों नेत्र नहीं देख सकते। विद्या सम्मान का केंद्र है, कुल की महिमा है, बिना रत्नों का आभूषण है। इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार कीजिए, अर्थात ज्ञान अर्जन कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान होगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, तथा चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।